हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह का खाना पीना सब हो गया है, ये लोग जा चुके हैं और मैंने भी चाय नाश्ता सब कर लिया है। उसके बाद लग गई हूँ जो है काम में। तो ये कल का ही ग्रॉसरी का सारा सामान आया था कल शाम को, तो उस टाइम पे तो तुरंत नहीं रखती हूँ, सुबह के टाइम इसी टाइम पे रखती हूँ, क्योंकि इसको भी रखने में ना कम से कम आधा घंटा का टाइम लग जाता है। और जब दालें वगैरह सब डब्बे में भरनी होती हैं तब तो और टाइम लगता है, लेकिन अभी मैं दाल वगैरह सब ना ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि वही है कि जब जैसे खाली होता है प्लस धूप भी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत बिन के रखती हूँ साफ़ करके। वैसे तो पैकेट का रहता है ना, तो इसमें कुछ नहीं रहता है। जब खुला हम लेते हैं थोड़ा बहुत उसमें कचरा रहता है, और ये पैकेट वाला जो आता है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। फिर भी मैं एक बार हाथ लगा के देख लेती हूँ कि जब बनाना हो ना तो बस निकाल के तुरंत बनाना रहे। तो इसीलिए ये काम ना मैं इसी टाइम पे करती हूँ कि इस समय जो है रिलैक्स रहती हूँ, आराम से सारा काम ये इत्मीनान से निपटाती हूँ जो है, क्योंकि रात को ना समझ में नहीं आता। तो बस सबके लिए अलग अलग बाल्टी रखी हुई है मैंने, और बिस्किट नमकीन स्टील वाले डब्बे में रख दिया है। टोस्ट भरना था उसको भर दिया है, और इसमें बाकी का सामान और जो फ्रिज में रखने लायक है जैसे सूजी हो गया, दाल हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारे सामान जो है फ्रिज में जाएंगे। और सर्फ साबुन का एक अलग जो है बाल्टी है सिंक के नीचे, जिसको मैं रखती हूँ ये वाली, तो इसमें सर्फ साबुन रखती हूँ। तो ग्रॉसरी का सामान वही है, कभी कुछ कम कभी कुछ ज़्यादा ऐसे ही आता है। हर महीने कुछ न कुछ बचा ही रहता है, जैसे शेड्यूल बना होता है तो फिर अगले महीने उसको मंगाती हूँ, तो फिर उसके अगले महीने जो सामान ये वाला बचा रहता है तो ये नहीं आता है, अगला सामान आता है, इस तरह से बना रहता है। तो उतने ही में मतलब ना जितना ग्रॉसरी का सामान महीने भर का जितने में आता है उतना ही हर महीने का पड़ता है, क्योंकि पूरा सामान जो है ना नहीं आता है। मतलब एक महीने में कुछ आएगा, एक महीने में कुछ आएगा, आधा आधा बच ही जाता है। जैसे पिछली बार मैंने हैंड वाश बड़ा मंगाया, तो इस बार मुझे हैंड वाश वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो है इस महीने काम चल जाएगा, तो फिर वो अगले महीने आएगा। दालें मैंने जितनी मंगाई है ना, तो शायद इस महीने के बाद अगले महीने भी चल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे 2 बार 3 बार इसी तरह जो अलग वाली दालें होती हैं, जैसे काबुली चना हो गया, छोले हो गए, ये रोज़ तो हम बनाते नहीं हैं, हफ्ते में एक आध बार ही बनता है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। वैसे इस मौसम में ना इन दालों की ज़रूरत, जैसे मटर मटर हो गया, मसूर हो गया, ये सब मैंने इस बार इसी वजह से मंगाया है कि इस बार जो है इस महीने में मतलब इसका अगले महीने तक भी ये दालें वगैरह ना ज़्यादा खाई जाएंगी, क्योंकि बरसात का मौसम भी है। दूसरी चीज़ सब्जियां कुछ समझ में ही नहीं आता क्या खाया जाए, अच्छी भी नहीं लगती, और प्लस महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सिंक के नीचे देखिए सारा कुछ अरेंज भी कर दिया है, हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर दिया, कि सोचा ही था कि जिस दिन सामान आएगा उसी दिन इसको क्लीन करूँगी और पूरा किचन जो है साफ़ करूँगी, नीचे का फर्श वगैरह भी धुलूँगी। लेकिन जो है फर्श वगैरह नहीं धो पाई, आगे मैं बताऊँगी क्या हो गया। तो यहाँ पे ये लहसुन जो मैंने उस दिन कट किया था ना, तो एक जो है कट करके रख दिया था, दूसरा ऐसे ही छोड़ दिया था कि टाइम लगेगा तो करूँगी। लेकिन वही है, अगर हम ये सोचे ना कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो वो टाइम ना कभी मिलता ही नहीं है, और काम के बीच ही अगर टाइम निकाल के हम काम कर लेना तो वो काम हो जाता है। और देखिए सुबह के टाइम ही मैंने थोड़ा सा मतलब ये सोच के कि नहीं करना ही, आज इसको हटा ही देती हूँ, तो वो काम तुरंत कर भी लिया। और अगर ये सोच के रख देती आज भी ना कि बाद में करूँगी, तो फिर रह ही जाता। ये मिर्च भी कल ही आया था, तो आजकल सब्जियां ना बिल्कुल भीगी रहती हैं। तो और सब्जी जैसे मैं ज़्यादा तो मंगाती नहीं हूँ, डेली की डेली ही सब्जी आती है, बस ये मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सब ही एक्स्ट्रा आते हैं। तो मिर्च को मैं धोती नहीं हूँ, ऐसे ही सुखा के डब्बे में भर के रख देती हूँ। धोने से ना, वो मैंने 1-2 बार ही देखा है, धोने से फिर वो ख़राब होने लगता है, तो धोती नहीं हूँ, उसको अच्छे से फैला देती हूँ या पंखे के नीचे जिससे रख देती हूँ। जब सूख जाता है तो डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो वो सब सारा समेटने के बाद अब लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। तो वही क्लीनिंग लिक्विड जो बनाया हुआ है, विनेगर
विम जेल और सोडा ये सब डाला हुआ है, उसी से सफाई कर रही हूँ। तो अब बरसात में जो है हफ्ते में 4 दिन 5 दिन या 4-5 दिन क्या 5 बारी 6 बारी, जैसे दोनों टाइम हम किचन क्लीन करते हैं तो दिन में एक बार अल्टरनेट करके जो है उससे धोना ही पड़ेगा, उससे साफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय ना थोड़ा सा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चिपचिपापन ज़्यादा हो भी जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मक्खियाँ चींटी ये सब ज़्यादा आती भी हैं, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में। वैसे तो हमेशा ही हम रखते हैं साफ़ सफाई का, लेकिन थोड़ा सा बारिश का सीज़न ऐसा होता है ना कि अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान अगर हम नहीं देंगे ना तो बीमारियां भी बहुत जल्दी घर कर लेती हैं। तो बस गैस स्टोव और यहाँ का प्लेटफॉर्म सब कुछ अच्छे से साफ़ करने के बाद ये ऑयल का कंटेनर वगैरह सब पोंछ दिया है। सरसों के तेल वाले डब्बे में ना कल मैंने नया निकाला था पैकेट, तो उसको ऐसे ही जल्दी जल्दी में पूरा नहीं डाल पाई थी, तो थोड़ा सा गिरा के मैंने वहीं उसमें रखा हुआ था, तो अभी फिर उसको भी रख दिया। और यहाँ पे ये मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ जो है पोंछ ले रही हूँ। तो आज थोड़ा सा सोचा था, जैसे वीकली क्लीनिंग होती है वो तो होती ही है, लेकिन बीच बीच में भी हमें डेली जैसे ना इस तरह ध्यान दे के सफाई करनी होती है, नहीं तो छोड़ देने से ना मतलब चीज़ें गंदी सी नज़र आने लगती है। तो वही एक एक चीज़ ही होता है, किसी दिन मिक्सर हो गया, किसी दिन मसाला वाला हो गया, किसी दिन ये कप वाला ऑर्गेनाइज़र हो गया, इस तरह ही साफ़ करती हूँ। और आज हुआ क्या, मैंने सुबह सफाई की और रात को ऐसा हुआ ना कि पूरा मसाला वगैरह मैंने पीसा और पूरा मिक्सर सारा गंदा हो गया जो है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी लगा कि सुबह ही साफ़ किया और रात को जल्दबाजी में सारा काम मतलब ख़राब हुआ रात को। तो बस उधर का सारा कुछ साफ़ करने के बाद जो है यहाँ पे बर्तन भी धो लिए हैं मैंने, और ये लास्ट में जो है मसाले का एक वो गरम मसाला का जो है खाली हो गया था, तो अब इसमें जो है गरम मसाला पीसना भी है, ख़त्म भी हो गया है, तो इसको धो दिया है मैंने। और ये एक बाल्टी थी, इसमें तेल वगैरह रखती हूँ, जो सरसों का तेल रिफाइंड तेल पैकेट वाला आता है ना, तो इसी में करके रख देती हूँ कि सामान में सारे नहीं रखती हूँ ना कि शायद कहीं से भी थोड़ा सा भी लीक होगा ना तो पूरे सामान पे गिर जाएगा। और इस बाल्टी में रखती हूँ कि बस वही है, तेल का ही सारा पैकेट है, तो थोड़ा बहुत लीक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो अभी तक तो हम लोग जो है घर का ही तेल खा रहे थे, मतलब घर का सरसों था, लेकिन इस बारी ना सरसों बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम मतलब। तो अब हर महीने जो है ये सरसों का तेल लेना ही पड़ेगा। जैसे घर का जो है तो होता है ना कभी कभी ये कुछ बनाया, जैसे स्पेशल चीज़ तेल वाला, जैसे हम लोग बड़े वगैरह दही बड़े ये सब छानते हैं ना, तो ये घर के तेल में ना मतलब होता है कि बहुत अच्छा बनता है। ये लौकी का भजिया वगैरह, कतरा हम लोग इधर बोलते हैं, जैसे और लोग जैसे भजिया जानते होंगे, तो ये सब ना घर के तेल में बहुत अच्छा बनता है। अचार वगैरह डालना हो तो घर का तेल मैं ऐसे ही रखी रहती हूँ, जब इस तरह का कुछ बनाना रहता है तो उसमें बनता है, बाकी अब ख़रीदना पड़ रहा है। नहीं तो पिछली बार जो है तेल ख़रीदना नहीं हुआ था, घर के ही तेल से पूरा साल जो है निकल गया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन है, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ना मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। हुआ क्या कि मुझे अचानक से ना मार्केट जाना पड़ गया, इनका फ़ोन आया कि तैयार हो जाओ, कुछ ज़रूरी काम थे, तो उसी वजह से मैं चली गई, आने में थोड़ा लेट हुआ। फिर शाम को ना थोड़ा सा तबीयत भी भारी हो गया, तो फिर मैंने ना वीडियो कंटिन्यू किया नहीं जल्दबाजी में। और मौसम ऐसा हो रखा था शाम को, कल जो है लगा कि कितना तेज़ तूफ़ान बारिश आएगा। तूफ़ान बारिश में ऐसा होता है ना कि लाइट वगैरह भी चली जाती है, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं कि अगर लाइट चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस वजह से ना मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। सुबह का है ये, तो बस सुबह आज भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी, मन नहीं हो रहा था, और तन्मय का हो गया था कि आज नहीं जाएगा, तो बस उठी, झाड़ू वगैरह लगाया। अभी टाइम करीब 6 बजे का हो रहा होगा। तो झाड़ू लगाने के बाद चाय रख दी थी मैंने, और उधर जाके ब्रश वगैरह किया, थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लिया कि
मतलब सुबह काम करने के लिए ना अपने आप को मतलब तैयार करना होता है स्पीड में काम करने के लिए। नहीं तो ऐसे ना अगर हमारी शक्ल नहीं अच्छी रहेगी ना तो हम जैसे धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे। और थोड़ा सा हम अपना कंघी वगैरह कर लिए, थोड़ा सा फ्रेश हो गए ना, तो फिर काम करने में अच्छा भी लगता है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, अच्छे से काम होता है। तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम 5 मिनट का टाइम खुद को सुबह देना चाहिए फ्रेश होने के लिए। बाकी योगा एक्सरसाइज तो जिसका जैसा टाइम है, अगर समय है तो कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। बाकी आज मैंने भी नहीं किया। आज वही होता है ना, जिस दिन थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर होता है ना तो वो मेरा स्किप हो जाता है। तो बस चाय रखी थी, चाय इनको दी, अपने वही पीते पीते ही किचन में काम स्टार्ट कर दिया। दाल रखा और यहाँ पे ये टिफ़िन में सब्ज़ी बनानी थी तन्मय के लिए, लेकिन आज वो गया नहीं क्योंकि संडे को उसका जो है टेस्ट वगैरह है, तो इस वजह से आज उसको मतलब था कि घर पे रह के तैयारी करेगा। तो बस यही सब्ज़ी बना रही हूँ सबके लिए, ये टिफ़िन में भी लेके चले जाएंगे और सबके खाने के लिए भी हो जाएगा। तो मसाला मैंने रात को ही बना के रख दिया था और यही मसाला मैं पीस रही थी ना, सोचा कि लाइट चली जाएगी ना तो आंधी तूफान में फिर सुबह तक लाइट आती नहीं, तो इसी वजह से गरम गरम मसाला ही मैं पीसने लगी और पूरा मिक्सर मेरा ख़राब हो गया जो है। तो फिर रात को और काम बढ़ गया, मतलब लेट लतीफ़ होता है ना तो और ज़्यादा काम कुछ न कुछ गड़बड़ ही हो जाते हैं। तो बस सब्जी दाल सब कुछ हो गया, आटा भी लगा लिया है। अब इनके जाने में थोड़ा सा टाइम था तो बस यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया। ये सारे काम मुझे कल करने थे, कल मैंने सोचा था थोड़ा अच्छे से घर की सफाई वगैरह करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो बस बेड वगैरह सही करने के बाद रोटी बनाई और इनको खाना दे दिया है। अभी यहाँ पे ये टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो टिफ़िन ना ये मतलब सही है, जैसे मैंने दिया था उस दिन चने की दाल, तो लीक वगैरह नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात तो है कि ये ऐसे ही करके मतलब खड़ा रहता है तो नहीं गिरता, और उस वाले में देती थी ना तो गिर जाता था। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मोबाइल मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मतलब एक के बाद एक ना मुसीबतें आती ही जा रही हैं, परेशानियां आती जाती हैं। जैसे कल मैं वीडियो नहीं बना पाई और फिर अभी क्या हुआ, स्टोरेज फुल हो गया, तो फिर बैठ के आधा घंटा मुझे देखना पड़ा कौन सा वीडियो डिलीट करूं, क्या करूं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ये सब भी मैनेज करने में। तो वो सब करने में भी थोड़ा सा टाइम गया। तो उसके बाद जो है अभी फिर झाड़ू लगाया पूरे घर में और डस्टिंग कर ले रही हूँ। लास्ट में यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। तो जल्दी जल्दी ही सारे काम निपटा रही हूँ। थोड़ा सा मतलब वही देखने के चक्कर में मोबाइल कि भाई अगर उसको अभी सही नहीं करूँगी तो आगे का काम हो ही नहीं पाएगा, वीडियो फिर से रुक जाएगा। तो बस पूरे घर में पोछा वगैरह लग गया है। अभी किचन को साफ़ नहीं किया है क्योंकि चावल नहीं बनाया है, चावल थोड़ा सा लेट से बनाना था, तो दूध वगैरह रखा है कि सब हो जाए तब तक इधर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो लास्ट में जो है किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।